नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूं वो कहानी बहुत खास है। आकाशवाणी हुई थी कि जो भी इस नदी में कूद पड़ेगा तुरंत वो राजा बन जाएगा, और बंदरिया नदी में कूद गई, लेकिन बंदर सोचता रह गया। आकाशवाणी तो यही हुई थी कि अगले पल जो इस नदी में छलांग लगाएगा वो राजा बनेगा। खोने के लिए ना बंदर के पास कुछ था ना बंदरिया के पास। बंदरिया कूद कर रानी बन गई और बंदर बंदर ही रह गया। जब मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी तो उसका मर्म इतना ही था कि आपका पहला प्रयास ही आपकी दिशा तय करता है। एक बाबा के पास ढेरों दुखियारे आते थे। किसी को नौकरी नहीं मिली थी, किसी की शादी नहीं हो पा रही थी, किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। बाबा उस दुखियारे से पूछते थे कि तुम समोसे के साथ हरी चटनी खाते हो या लाल? वो अगर कहते कि लाल चटनी खाता हूं तो बाबा कहते थे कि हरी चटनी खाया करो। ऐसे ही एक आदमी बाबा से मिलने गया और बाबा ने कहा कि हरी चटनी खाओ, तो आदमी खुश होकर लौट आया। कितना आसान उपाय मिल गया था नौकरी पाने का। इससे आसान उपाय और हो भी क्या सकता था। अब तक वो समोसे के साथ लाल चटनी खाता रहा, पर अब हरी चटनी खाएगा। पर समोसे वाला तो हरी चटनी बनाता ही नहीं, वहां सिर्फ लाल चटनी ही मिलती है। कोई नहीं, दूसरे समोसे वाले के पास जाऊंगा और वहां जाकर बढ़िया चटनी उसे बनवा कर खाऊंगा। अगर उसने भी नहीं बनाया तो मैं खुद ही धनिया पुदीना ये सब लेकर आऊंगा और खुद बना लूंगा और समोसे के साथ हरी चटनी खाऊंगा। खुद घर में पीस कर चटनी बनाने की बात उसके दिमाग में आई, क्योंकि बाबा ने कहा था कि हरी चटनी खाने से कल्याण होगा। आदमी समोसे के दुकान पर जाता है, समोसे वाला हरी चटनी बनाता ही नहीं। आदमी बाजार से धनिया और पुदीना खरीद लाता है, खुद ही पीसता है, नमक मिर्च और नींबू डालता है और चटनी तैयार कर लेता है। अब वो समोसा हरी चटनी के साथ खाता है। हरी चटनी खाते ही उसे लगने लगता है कि अब उसने क्योंकि हरी चटनी खाई है मतलब उसका काम बनने वाला है। अब उसका मन करता है कि वो देखे कि नौकरी के लिए जिस परीक्षा से उसे गुजरना है उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं। वो किताब उठाता है, उसके सवाल देखता है। उसके मन में है कि उसने हरी चटनी खाई है, इसलिए उसका काम बनने वाला है। मतलब अब वो उम्मीद से है। उसे सारे सवाल अब समझ में आ रहे हैं। एक आध नहीं समझ में आ रहे तो वो उनके भी जवाब तलाशने की कोशिश करता है। उसे हैरानी होती है कि कल तक जिन सवालों को देखकर उसके आगे जमीन घूमने लगती थी, आज उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। लगता है ये हरी चटनी का कमाल है। वो सारी रात पढ़ता रहता है। पहले वो इसी नौकरी के लिए परीक्षा देने गया था तो उसे किसी ने समझा दिया था कि ऐसे नौकरी नहीं मिलती, सिफारिश चाहिए होती है, पैसे खिलाने पड़ते हैं। वो बुझे मन से परीक्षा देने जाता था, बुझे मन से इंटरव्यू देता था, पर आज वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसे बाबा के कहे पर भरोसा है। बाबा ने हरी चटनी खाने को कहा है, मतलब काम हो जाएगा। वो परीक्षा देता है, इंटरव्यू भी देता है, उसे नौकरी मिल भी जाती है। नौकरी मिलते ही वो संजय सिन्हा के पास आता है और कहता है कि संजय जी, वो बाबा बहुत महान हैं, उन्होंने कहा था कि हरी चटनी खाओगे तो नौकरी मिल जाएगी। संजय सिन्हा उसे समझाते हैं कि कमाल हरी चटनी का नहीं, आपका है। वो पूछता है वो कैसे? अरे भाई, जब बाबा ने कहा कि हरी चटनी खाओ तो आपने हरी चटनी की तलाश शुरू कर दी। नहीं मिलने पर आपने खुद ही चटनी बना ली। हरी चटनी बनाने और खाने के क्रम में आपके भीतर एक विश्वास पनपा कि अब आपका काम बन जाएगा। आपने जिस किताब को कई महीनों से छुआ भी नहीं था उसे आपने देखना शुरू कर दिया। आपने एक हरी चटनी के विश्वास में उसे पढ़ना शुरू कर दिया। आपने तैयारी करनी शुरू कर दी। आपको यकीन था कि नौकरी में सिफारिश और पैसे की जरूरत नहीं, बस हरी चटनी काम करेगी। इस आत्मविश्वास ने आपको उस परीक्षा और इंटरव्यू के लिए तैयार किया और आज आप उसमें पास हो गए। उसने कहा बात तो सही है। मैंने कहा सारा खेल पहले प्रयास का है। आप बिना हरी चटनी खाए भी ये सब कर सकते थे और करते तो ये सब हो जाता। उसने कहा इसका मतलब बाबा अंधविश्वास बेचता है। मैंने कहा नजरिए का फर्क है। बाबा को भी लगता है कि हरी चटनी का कमाल है। उसके भक्त उसके पास यही जाकर कहते हैं कि बाबा हरी चटनी से काम बन गया।
उसने पूछा, क्या सबके काम बन जाते होंगे? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। काम उनके ही बनते हैं जो हरी चटनी की तलाश में धनिया पुदीना खरीदने निकल पड़ते हैं, जो उसे पीसने का दम दिखलाते हैं और उसे समोसे के साथ खाने के बाद अपनी किताब झाड़ते हैं और उसे पढ़ने बैठ जाते हैं। हरी चटनी कुछ नहीं, बस उम्मीद है। उम्मीद से भरा आदमी ही कुछ कर सकता है। कहते हैं ना कि ज्ञानी तर्क के सहारे मंजिल तक पहुंचता है और अज्ञानी अंधविश्वास के सहारे। दोनों के मार्ग में कॉमन चीज एक ही है और वो है उम्मीद। बंदरिया को उम्मीद थी कि आकाशवाणी हुई है तो नदी में कूदने से जिंदगी बदल जाएगी। बंदर को उम्मीद नहीं थी। बंदरिया कूद कर रानी बन गई और बंदर बंदर रह गया। बात जिंदगी बदलने से अधिक उस भरोसे की थी। जो खुद पर भरोसा करके नदी में छलांग लगा देता है वो राजा या रानी नहीं बनता। ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है, पर हकीकत की सच्चाई ये है कि नदी में छलांग लगाने वाला दिल से अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। जो दिल से कुछ भी चाहता है वो उसे प्राप्त कर लेता है। कई लोग संजय सिन्हा की कहानी में तर्क तलाशते हैं, पर बहुत सी कहानियां तर्क से परे होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे मेरी माँ मुझे बचपन में ये कहकर दूध पिलाती थी कि दूध पीकर मेरा राजा बेटा पहलवान बन जाएगा, फिर वो किसी से नहीं डरेगा। मैं घटाघट दूध पी जाता और तुरंत अपनी पतली पतली भुजाओं को फैलाकर देखता कि वाह, मैं कितना शक्तिशाली हो गया हूं। दूध पीते ही मेरा डर खत्म हो जाता था। मेरी कहानी पर कुछ लोगों ने कहा कि अब आकाशवाणी नहीं होती। आकाशवाणी होती है, मन के भीतर होती है। एक बार अपने मन की सुनकर पूरी शिद्दत से नदी में छलांग लगाकर देखिए, आपका काम 100% बन जाएगा। ध्यान रहे, पहला प्रयास जरूरी है। उम्मीद है कि मेरी कहानी का मर्म आप समझ गए होंगे। आज के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को इजाजत दें। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।